अटल, ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। ऐसे ही? देखो बेटा, इस तरह से ना किसी और को बहलाना, अपनी माँ को नहीं। बताओ, क्यों मुस्कुरा रहे थे ऐसे अकेले अकेले? अरे बस देखे ही जा रहे हो। बताओ, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा लग रहा था माँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। भाभी से वादा किया और पूरा कर पाया। भाभी ने अवध भैया से ये भी कहा कि अगर अटल वादा करता है तो निभाता ही है। उनका मुझ पर ये विश्वास मुझे अच्छा लगा। अटल, व्यक्ति ना अपने जुबान से बनता है। किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता इस बात से होती है कि वो कितना यथार्थ में बात करता है। अब जैसे आज तुम्हारी भाभी को तुम पर विश्वास हुआ, वैसे औरों को भी होगा अगर तुम जो कहोगे वो करोगे तो। और इसलिए चाहे कुछ भी बनना, लेकिन अगर किसी से वादा करोगे तो सोच समझ कर करना, और एक बार कर लिया तो फिर उसे पूरा करना, उसे निभाना हर हाल में। उसे पूरा करते वक्त संसार का सबसे बड़ा प्रलोभन अगर सामने आ गया तो रुकना और खुद से ये पूछना कि किसी से किया हुआ वादा या खुद से किया हुआ वादा टूट तो नहीं रहा है इस प्रलोभन को स्वीकारने से। और अगर लगे कि उस किए हुए वादे का एक इतना सा कोना भी टूट रहा है तो उस प्रलोभन को छूना भी मत। समझे ना? हाँ माँ, जब आप समझाते हो तो मैं समझ जाता हूँ। वाजपेयी जी, बाहर आइए जल्दी, बाहर आ जाइए वाजपेयी जी। कहाँ चले गए सबके सब? वाजपेयी जी। अरे लेकिन क्या बात है चाची, बताइए। अरे तुमसे कौन पूछ रहा है? अरे आप बताइए तो सही, मुझे क्या बात है? क्या हुआ? बता ही नहीं रहे। क्या हुआ? क्या बात है? बता दे। अब क्या है? क्या हुआ है? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? चैन से जीने क्यों नहीं देती हो हमें? क्या? क्या बात है? लो जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बात क्या है? अरे ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप लोग? अपनी बीमार बेटी को यहाँ मरने के लिए लेकर आए हैं क्या? अरे हम ही बोलेंगे या आप लोग भी कुछ कहोगे? क्या हो गया भाभी जी? सुबह सुबह चिल्ला रही हो? क्या हुआ? हमें क्या होगा? हुआ इनकी बेटी को है, बीमार है वो, और इन्हें लगता है कि घर में छुपाकर बंद कर देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ? वो रही विमला। अब क्या हो गया ललिता? दामिनी, बात क्या है? अरे फैलने वाली बीमारी हुई है इनकी बेटी को। ये ऐसी बीमारी है ना जो फैलकर हम सबको हो जाएगी।
ये खुद तो मरेगी ही, लेकिन इनके साथ साथ हम भी मरेंगे। थोड़ी तो शर्म करो। मेरे बेटों से हार गई तो बेटी की ढाल बनाकर लड़ने आ गई, वो भी बीमार बेटी की। थोड़ी तो शर्म करो। और चाची क्या मरेंगे मरेंगे लगा रखा है। दीदी बीमार है और कुछ नहीं हुआ है उन्हें, तो आप सब अब से मेरी दीदी के सामने ये सब नहीं कहेंगे। और कुछ नहीं हुआ है बिमला को। मैंने खुद छुआ है उसे, अटल ने, उसके बाबूजी ने गले लगाया है, गले लगाकर घर लेकर आए हैं। कुछ नहीं हुआ है मुझे, देखिए। कुछ नहीं हुआ है। और फिर भी अगर विश्वास नहीं है तो आपके सामने हाथ लगाकर दिखाती हूँ। आप चुप रहो। अरे चुप हो जाओ। आओ बेटा। आओ बेटा। देख लिया, हो गई तसल्ली। गले लगाया आपके सामने। अब जो कुछ भी होगा मुझे होगा। अगर मरूंगी तो सबसे पहले मैं मरूंगी। हाँ हाँ, पहले तुम तो मरोगी, पर बाद में हम सब भी मरेंगे ना। और इस लड़की को भी शर्म नहीं है जरा सी भी। यहाँ आ गई मुंह उठा के मायके में। दामिनी, अगर यहाँ पर बाप, भाई, माँ, बहन को कुछ हो जाता तो कैसे बर्दाश्त करती है? इससे बेहतर था ये घर छोड़ के भाग जाती। मेरे बेटे के बारे में ऐसे मत बोलिए। हम उसके साथ मर जाएंगे लेकिन उसे हमसे अलग नहीं करेंगे। बाबूजी, चलिए आप लोग भी जाइए, जो कुछ होगा वो हमें होगा। आप लोगों को क्या होगा? आप लोग तो इतने बेशर्म हैं कि मौत भी शर्माएगी आप लोगों को ले जाने में।
लेकिन हम लोगों का क्या, मोहल्ले वालों का क्या? हाँ? देखो भाइयों, अगर मोहल्ले में किसी के साथ अनहोनी हो गई ना तो मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। इसीलिए जो भी फैसला लो भाई सोच समझ कर लेना, अपने परिवार और अपनी जिंदगी को ध्यान में रखकर। ऐसा ना हो कि वाजपेयी जी से हमदर्दी है, मतलब हमदर्दी तो हमें भी है, पर ऐसे जिंदगी को खतरे में कैसे डाल दे। अरे है तो आखिर घर की बेटी ना, और कहाँ जाएगी? हाँ, पंडित जी बात तो सही कह रहे। भाभी, गजोदर भैया, मैं पंडित जी के इस कदम से सहमत नहीं हूं। देखिए, जब पंडित जी को पता था उनकी बेटी इतनी बीमार है, इतनी गंभीर रूप से बीमार है, अरे फैलने वाली बीमारी भी हो सकती है, तो पंडित जी को अपनी बेटी को इस मोहल्ले में नहीं लाना चाहिए था ना। अरे लेकिन ससुराल से निकाल दी गई तो मायके ही आएगी ना। क्यों सरस्वती, अगर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो कहाँ जाओगी तुम? मायके ही जाओगी ना। हाँ हाँ। क्या हाँ? तो कहाँ रखते हम दीदी को? मैंने क्या कहा? मेरा मतलब ये था कि अगर इतनी खतरनाक बीमारी है तो एक बार सोच लेना चाहिए था ना। मतलब दीदी को फेंक देते? कहना क्या चाह रही हो तुम? देखिए सब लोग, ये है सच्चाई। अब तो इनके घर के लोग ही बात करने लगे हैं। देखिए वाजपेयी जी, ये आपके लिए भी सही रहेगा और हम मोहल्ले वालों के लिए भी सही रहेगा। अपनी बेटी को जहाँ से लेके आए हैं ना, वही जाके छोड़ के आइए। हाँ। अरे कहाँ छोड़ा है? दीदी है मेरी, वो कोई सामान नहीं है कि छोड़कर आ जाए। बीमार हुई है और बीमारी के समय साथ देना चाहिए, साथ छोड़ना नहीं। अटल बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर तुम्हारी बहन बिमला की वजह से मोहल्ले में किसी एक को भी कुछ हो गया तो? किसी को कुछ नहीं होगा चाचा, मैं वादा करता हूँ बिमला दीदी ठीक हो जाएगी। इस घर के बड़े ही नहीं, बच्चे भी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। बस बहुत हो गई चर्चा। कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी, बस। और अगर वैसी ही नौबत आई तो हमारा पूरा परिवार ये मोहल्ला छोड़ के चला जाएगा।
लेकिन जब तक हम इस घर में हैं, हमारी बेटी कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, नहीं जाएगी। ऐसे नहीं मानोगे ना आप लोग? तो ठीक है, हम लोग जाते हैं पुलिस थाने और कहते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना मोहल्ले में कोई खतरा पलने देंगे। चलो दामिनी, चलते हैं। चलो। पंडित जी, माफ कीजिएगा, छोटी मुंह बड़ी बात। पर पंडित जी, आपकी बेटी बिमला की वजह से अगर मोहल्ले में किसी एक को भी कुछ हो गया ना, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, आपका परिवार होगा। आगे आप खुद पढ़े लिखे विद्वान हैं, समझ सकते हैं। सोचकर फैसला लीजिएगा। पंडित जी, भैया भाभी, आप चिंता मत करिए। अरे ये लोग अगर आपके साथ नहीं खड़े हैं तो हम सब लोग हैं ना आपके साथ खड़े हुए। भैया भाभी, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल चिंता मत करिए। बस विमला बिटिया की तबीयत का ध्यान रखिए आप। और नहीं तो क्या, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है। जी भाभी, सही कहा। चलो गजूधर, काम पे चलो। चिंता मत करना, विमला हमारी भी बेटी है। हाँ, हम हैं। बिमला, माँ, दूर रहो मुझसे। नहीं रहना है मुझे यहाँ, चली जाऊंगी मैं। क्यों ले आई तुम मुझे यहाँ? अगर मेरे वजह से किसी को कुछ हो गया तो? तुम्हारी वजह से इस घर में आज तक बस खुशियां ही आई है, और इसके बाद भी खुशियां ही आएगी। बेटी हो तुम इस घर की, कहाँ जाओगी? यहाँ नहीं रहोगे तुम। बेटी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कारण बन जाऊँ यहाँ सबके तकलीफ का। और वो मोहल्ले वाले, अगर उन्हें कुछ हो गया तो जीवन भर कोसते रहेंगे। मोहल्ले वाले हैं बेटा, सबके साथ अच्छे बुरे दिन चलते रहते हैं, लेकिन एक माँ और उसका परिवार अपने बेटी के बुरे दिनों में उसे छोड़ कैसे सकता है? माँ, दूर रहो मुझसे, कुछ हो जाएगा तुम्हें। मेरी बेटी से मेरा रिश्ता नमक हल्दी, चांद सितारे, हवा पानी, धूप छाव जैसा है। अगर बेटी के साथ मरना लिखा है तो वही सही। चुप। ऐसे रोती रहोगी तो जल्दी से ठीक कैसे हो पाओगी?
चलो रोना बंद। माँ की बात नहीं मानती, बस चलो अब आराम करो, चलो आओ।